जो है बिहार में सनातन धर्म पर हमला हुआ है। इसके पहले भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस पर सवाल उठाया गया था। रामचरितमानस के दोहे पर सवाल उठाया गया था। इसके बाद बिहार में काफ़ी बवाल मचा था। लेकिन इस बार जो है चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस की तुलना जो है पोटेशियम साइनाइड से करके, सनातन की तुलना जो है पोटेशियम साइनाइड से करके एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बिहार में जो है अब जदयू नेताओं और राजद नेताओं के बीच खींचातान जारी हो गया है। इसलिए खींचातान जारी हो गया है कि राजद नेता, राजद के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव चाहते हैं कि मुझे मुस्लिमों का वोट चाहिए, इसलिए वो ज़्यादातर रामचरितमानस और सनातन पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, जदयू नेता केसी त्यागी ने पलटवार करते हुए जो है उनके बयान की काफ़ी निंदा की है, भर्त्सना की है, और उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सनातन को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप नादान हैं, आप नगण्य हैं, आप सनातन और वेदों के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, आप अल्प ज्ञानी हैं, इसलिए आप ज़्यादा बयान उल्टा सीधा देते हैं। अगर यही बयान आप किसी और धर्म के बारे देंगे तो फिर समझिए कि आपकी गर्दन आपके सर पे नहीं रहेगी। ऐसा कहना है जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का। अब जदयू नेताओं और राजद नेताओं के बीच जो है खींचातान जारी हो गया है। इसके पीछे वजह है रामचरितमानस। सनातन धर्म पर जिस तरह से टिप्पणियां की जा रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो टिप्पणी कर रहे हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता है कि सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। सनातन को इसलिए कहा जाता है सनातन कि जिसका न कभी आदि है न कहीं अंत है। आप खत्म हो जाएंगे लेकिन सनातन खत्म होने वाला नहीं है। जो जन्म लेता है वही सनातनी होता है, चाहे वह धरती पर किसी भी धर्म में जन्म ले। उसका क्रियाक्रम से लेकर मरने तक सभी कर्म जो है वो सनातन धर्म के अनुसार ही होता है। तो इसलिए सनातन को ना कोई किसी ने बनाया है, ना सनातन पैदा हुआ है, ना सनातन जन्म लिया है, ना सनातन मरेगा। जो जन्म लेता है, चाहे वो कि धर्म हो, जाति हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी हो, जिसका निर्माण होता है, जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन जो है वो शाश्वत है। सनातन जो है ना कभी मरेगा ना कभी जन्म लिया है। इसलिए इन मूर्ख नेताओं को समझना चाहिए कि सनातन साइनाइड नहीं है। सनातन जो है रामचरितमानस साइनाइड नहीं है। साइनाइड तुम जैसे लोग और तुम जैसे नेता हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनको ना वेद का ज्ञान है ना धर्म का ज्ञान है, वो लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं। और थोड़ा सा ज्ञान पाकर जो है, इसीलिए कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो समझिए कि नीम हकीम खतरे जान। जो थोड़ा बहुत जानकारी होता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनको थोड़ी बहुत जानकारी है तो इलाज करने लगते हैं, तो उनका वही इलाज होता है जितना उनको जानकारी होता है। अगर आप रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं तो आप एक बात समझ लिए कि रामचरितमानस राम की रामायण नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास का रचित एक ग्रंथ है जिसे सब लोग मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि रामायण आप जब पढ़िएगा, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि रामायण कभी किसी को ना छुआछूत दिखाता है, ना कभी किसी पर आपत्ति करता है, ना कभी नीच समझता है, ना किसी को ऊंच समझता है। आप रामायण पढ़िए। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, अगर आप कम्मन का रामायण पढ़ते हैं, तब आपको पता चलेगा कि रामायण क्या होता है। भले रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है, आप उसको पढ़ के आप रामायण पर सवाल उठाते हैं। आप जितने भी किताब लिखने वाले हैं सारे इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। हनुमान जी ने रामायण जो लिखा है वो रामायण नहीं है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है वो रामचरितमानस नहीं है, उसको रामायण कहते हैं। आप उसके बारे में पढ़िए। आप किसी इंसान को, जो कलिजुग का इंसान है, जो रामायण लिखा है, चाहे वो तुलसीदास का हो, चाहे वो कोई भी हो, जो रामायण लिखा है वो अपनी मर्जी से लिखा है। जो रामचरितमानस लिखा है वो अपनी मर्जी से लिखा है। तो उसमें वो क्या किया है, अपना किताब चलाने के लिए, अपना ग्रंथ चलाने के लिए उसमें कोई भी मसाला डाल सकता है। जैसे फिल्म वाले कोई भी चीज़
निकाल सकते हैं किसी भी ग्रंथ को उठाकर। किसी भी, जैसे इस बार जो आदि पुरुष बनी उसमें राम को मोक्ष नहीं दिखा दिया, तो क्या राम मोक्ष वाले थे? मोक्ष वाले थे भी तो हम लोगों के दिलो दिमाग में बिना मोक्ष वाला और सुंदर राम का चरित्र चित्रण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र चित्रण है। और यही चंद्रशेखर यादव जो है ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद पैगंबर साहब थे, तो राम क्या थे? तो राम पर आप राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो समझिए कि आपको जीने का आप नरक से भी बदतर स्थिति आपकी हो जाएगी, जिस तरह से लोग रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं। तो इसलिए सनातन कभी ना खत्म होगा, ना रामचरितमानस खत्म होगा। आप जैसे नेता खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ग्रंथ, ये धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप बार बार रामचरितमानस पर सवाल उठाकर क्या चाहते हैं? जदयू आप पर प्रतिक्रिया दे रही है, आपको जदयू जवाब दे रही है, तो समझिए कि अब जदयू और राजद गठबंधन जो है ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। ये रामचरितमानस ही है जो जदयू और राजद के गठबंधन को तुड़वा सकती है, तोड़ सकती है। इसलिए ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए। एक तरफ सनातन का आप मार, आप सनातनी नहीं हैं। अगर आप सनातनी हैं तो फिर ऐसे सवालों पर देश संविधान से चल रहा है। देश संविधान की आप बात कीजिए, जो संविधान में खामियां हैं उस खामियां को आप नहीं निकालते हैं, तो रामचरितमानस से खामियां निकाल कर आप क्या जताना चाहते हैं? जिसको पूजा करना है जो पूजा करेगा, जिसको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ेगा, जिसको ईसाई धर्म मानना है ईसाई धर्म मान रहा है, फिर आप उसमें अरंगा लगाकर आप उसमें सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब है आप सनातन विरोधी हैं, आप धर्म के विरोधी हैं, आप भारत के उन महापुरुषों के विरोधी हैं जिन्होंने सनातन धर्म के लिए सर कटा दिया है, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए सर कटाया है। उन पूर्वजों के आप विरोधी हैं, आप इतिहासकारों के विरोधी हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चे तक को कुर्बान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाल बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। वैसे महापुरुषों के आप विरोधी हैं जो कि ऐसा बयान देता है जो रामचरितमानस और रामायण पर सवाल उठाता है, भगवान पर सवाल उठाता है। जिस धर्म के लिए, जिस सनातन धर्म के लिए कितने हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है, शहीद हुए हैं, उनके अस्तित्व पर आप सवाल उठा रहे हैं। अगर आप रामायण और महाभारत, रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं तो ऐसे लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए कि सनातन ना कभी खत्म होगा। आप खत्म हो जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कितने सारे लोग खत्म हो गए, पूर्वज कितने चले गए, लेकिन सनातन मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन आज तक जिंदा है। बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं खत्म हो गई, अमेरिका यूरोप की सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन सनातन जिंदा था, जिंदा है और सनातन जिंदा रहेगा। इसलिए चंद्रशेखर यादव जैसे लोगों को इससे ऐसे बयान देने से बचना चाहिए ताकि समाज में वैमनस्य नहीं फैले, आपके प्रति लोग घृणा नहीं करें, आपके जाति के प्रति लोगों में घृणा ना आ जाए कि ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू धर्म विरोधी है। जो गाय पालता है, जो गौ रक्षक है, जो गौ सेवक है, जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण का वंशज है, वो कभी सनातन पर सवाल नहीं उठा सकता। अगर वो असली कृष्ण का वंशज है तो कभी भी सनातन पर सवाल नहीं उठा सकता। आप कृष्ण भी सनातनी थे तो क्या आप कृष्ण को नहीं मानेंगे? वासुदेव भी सनातनी थे तो क्या आप वासुदेव को नहीं मानेंगे? तो समझिए, अगर आप नहीं मानते हैं तो कृष्ण को भी नहीं मानते हैं। आप कृष्ण का वंशज बहाने का बहाना करते हैं, आप कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते हैं। आज देश संविधान से चल रहा है, भीमराव साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार के लिए सरकार से लड़िए, आप धर्म से नहीं लड़ सकते हैं। आप धर्म के खिलाफ लड़िएगा तो फिर संविधान को भारत में लागू करने की क्या जरूरत थी? फिर देश धर्म से तो चल नहीं रहा है। ऊंच नीच का भेदभाव है तो बड़े बड़े अफसर का भी भेदभाव है, बड़े बड़े मंत्रियों के घर भी भेदभाव है। आप अगर कोई गरीब आदमी मंत्री और नेताओं अफसरों के घर जाएगा तो क्या अपने पास बिठाएगा? अपने साथ कभी नहीं बिठा सकता है। मंत्री के पास क्या कोई बड़ा मंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ कोई विधायक साथ में बैठकर खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। वो दिखाने के लिए खा सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री का अगर कोई लड़की है, लड़का है, तो क्या विधायक और मुखिया घर शादी करेगा? नहीं करेगा। इसलिए आप सोच लीजिए, ऊंच नीच, बड़ जात छोट जात की बात नहीं है, ऊंच नीच की बात नहीं है, अमीरी गरीबी की बात थी, पहले भी थी, आज भी है। आज भी बड़े बड़े लोग जो हैं जिनकी बच्चों को नौकरी लग जाती है, क्या वो आपके घर शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप उनके ऊपर बराबर से ऊपर उठ गए हैं। तो ऊपर वाला ऊपर सोचता है, नीचे वाला नीचे सोचता है। इसलिए जो है देश संविधान से चल रहा है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप लड़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, संविधान से लड़िए। आप रामायण और महाभारत से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए कि उसका युग है नहीं। मनुस्मृति से तो अब संविधान चल नहीं रहा है, मनुस्मृति का नियम कानून तो चल नहीं